हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चैप्टर 5 का स्टडी करने के लिए ऐप में जुड़कर पढ़ाई करने के लिए आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टडी किया था, लेक्चर 2 कर लिया था। अभी आपका ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कोई भी क्षण चुंबक हमारे पास है, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंसेप्ट लेते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस मैग्नेटिज्म का आता है। मैग्नेटिक डायपोल के कारण किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? एकदम निश्चित तैयार हैं? शुरू कर दें? जल्दी बताइए यस करके। यस सर, चैट करके बताइए कि हाँ तैयार हैं हम लोग। शुरू करिए। हम लोग के पास जो टॉपिक है आज अभी डिस्कशन करने का, उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा बात आपको ज़रूरत पड़ेगा, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। बार बार ये इस वर्ड का यूज करेंगे, इसको समझना है कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ क्या है। एकांक ध्रुव प्रावल्य। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है। समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर किसी मैग्नेट का ये पोल है नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये साउथ पोल है, इसका ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और यहाँ पर हम लोग एक दूसरा मैग्नेट लेते हैं, दूसरा क्षण चुंबक लेते हैं। नॉर्थ पोल है, पोल है। अब कहता है दोनों के, इसका पोल स्ट्रेंथ पी लेते हैं, इसका भी पोल स्ट्रेंथ पी लेते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर लेते हैं 1 मीटर लेते हैं। मतलब इसको कहेंगे हम लोग यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस इसको बोलेंगे। एकांक दूरी तो कहता है कि एकांक दूरी पर 2 मैग्नेट है रखा हुआ, और दोनों का लाइक पोल पर लाइक पोल स्वजातीय ध्रुव, स्वजातीय ध्रुव है। नॉर्थ पोल तो सामने में नॉर्थ पोल है, यदि यहाँ साउथ पोल तो यहाँ भी साउथ पोल सोचते। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। फोर्स आपका 10 पावर -7 न्यूटन लगना चाहिए। यदि ये फोर्स 10 पावर -7 न्यूटन लगता है, यूनिट डिस्टेंस पर दोनों लाइक पोल है और दोनों का पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे
ध्रुव प्राबल्य है, तो वहाँ पर यदि दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो यहाँ पर दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वही यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कहेंगे व्हेन लाइक एंड इक्वल पोल स्ट्रेंथ are separated by unit distance in a free space, and experiences 10⁻⁷ Newton force, then pole strength is known as unit pole strength। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं जल्दी से, आप लोग दिमाग पे जोर दीजिएगा, सोचने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा कि समान ध्रुव प्राबल्य का सजातीय ध्रुव जब निर्वात में एकांक दूरी मतलब 1 मीटर पर पृथक हो और एक दूसरे पर 10⁻⁷ न्यूटन का विकर्षण बल लगता है हो, तो उस पोल के स्ट्रेंथ को एकांक ध्रुव प्राबल्य पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। चलिए इसको जरा समझ लीजिएगा। यूनिट पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ, मतलब फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं। जो बच्चे देर से जुड़े हैं वो ध्यान से सुनेंगे। सर, दो मैग्नेट मैंने लिया अलग अलग, दो छड़ चुंबक लिया अलग अलग, तो लेकिन उसमें से एक दूसरे के सामने में जो रखते हैं लाइक पोल, एक का नॉर्थ पोल तो दूसरे का भी नॉर्थ पोल आमने सामने रखते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस है 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, और उसके बीच 10⁻⁷ न्यूटन बल लगता हो। मतलब एक पोल दूसरे पर, दूसरा पहले पर 10⁻⁷ न्यूटन का विकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स लगाता हो, तब उस मैग्नेट के पोल के स्ट्रेंथ को यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसके पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं? P
हो जाएगा 1 एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर मीटर इसके पोल स्ट्रेंथ को कहेंगे, और यही तुम्हारा होगा यूनिट पोल स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगा? ये यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा 1 एम्पियर मीटर, राइट। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, बार बार अभी हम लोग आगे जो थ्योरी चर्चा करेंगे यूनिट पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ मतलब समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू क्या लेना है, 1 एम्पियर मीटर लेना है। तो 1 एम्पियर मीटर का एक पोल स्ट्रेंथ है, दूसरा पोल स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर मीटर। दोनों यूनिट डिस्टेंस से अलग रखा जाता है, तो उसके बीच जो बल लगेंगे वह बल 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है, और वह बल रिपल्सन फोर्स होगा। एट्रैक्शन का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइक पोल सो जाती है, तो वहाँ पर रिपल्सन ही होगा, एट्रैक्शन का कोई गप नहीं होगा। तो चलिए, आप में से कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं बोर्ड पर, तो तैयार हो जाइए पूछने के लिए। हम आपके सामने आ रहे हैं जवाब देने के लिए। यदि कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। मौसम कुमारी कुछ पूछना चाह रही है, चलो बोलो बड़े मौसम। चलो ये भाग गई। दूसरा कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, बाहरी बात नहीं पूछिएगा, जो बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन वही पूछिएगा। क्लास उलास अगड़म बगड़म फालतू बात नहीं पूछिएगा कोई। सचिन कुमार क्या पूछना चाहते हैं, बोलो। हाँ सचिन बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं देखे तो हम हमारे पास आइए, हमको खर्चा पानी दीजिए, आपके डेरा पे जाएंगे, जाके पढ़ा देंगे, ठीक है ना। खर्चा पानी दीजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था करिएगा, हम आके पढ़ा देंगे रूम में। हाँ तो अभी बोले थे ना, अभी नहीं पूछिएगा, दिन भर फुर्सत नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं ना दिन भर आप लोगों को कुछ बात पूछने उसने का। जब हम सेवा देने के लिए तैयार हैं तो पूछिए, क्लास में खाली क्वेश्चन पूछिए, बाहरी बात क्लास खत्म होने के बाद पूछिएगा। चलो मौसम कुमारी क्या पूछ रही थी बाबू? नहीं, सबसे ऊपर में लिखे हैं, देखो लाइक पोल लिखे हैं ना। लाइक पोल का मतलब थोड़े होता है खाली नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ भी ले सकते हैं ना। चलिए और कुछ, ठीक है। हाँ, यदि नॉर्थ पोल का मान हुआ, पोल स्ट्रेंथ यदि 1 एम्पियर मीटर हुआ, तो साउथ का भी तो वही ना होगा, क्योंकि किसी भी मैग्नेट का दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है, ठीक है। ठीक है, आकाश कुमार कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। मोबाइल को बेच लो, दूसरा मोबाइल खरीद लो। नेट अच्छा नहीं होगा। चलिए और कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते थे बोर्ड पर? चलिए हो गया, पूछने का काम खत्म हो गया। अब ये यूनिट पोल स्ट्रेंथ का बार बार हम चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेज चेंज कर रहा हूँ मैं। अब आपके बीच से यहाँ पर ध्यान देना है, हमारा जो टारगेट है अगला पॉइंट का वो ये है कि डायपोल के कारण इंटेंसिटी बताना, ठीक है ना। तो चलिए डायपोल के कारण इंटेंसिटी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़रा सा मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं P1 है, ये भी P हुआ, इसका मान नहीं जानते हैं। दूसरा पोल स्ट्रेंथ P2 है, उसको भी P मानेंगे हैं, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस R बराबर 1 मीटर लेते हैं, यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, और उनके बीच जो फोर्स लगता है 10⁻⁷ न्यूटन लगता है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में जो फार्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स का,
between two poles of two magnet, वन मैग्नेट बार मैग्नेट। तो इसमें से देखोगे बाबू लोग, दो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल का परिमाण यहाँ से प्राप्त हुआ था कूलम्ब साहब के नियम से। यहाँ पर हम बच्चे लोग इसका जवाब देंगे, देखेंगे। यहाँ पढ़े थे फार्मूला Fm बराबर μ0/4 पाई इंटू P1 इंटू P2 बाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोगों ने देखा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करते हैं हैंड को टच कर करके कि देखें ट्यून ट्यून बोलता है कि नहीं। तो जैसे आप हैंड टच करते हो ट्यू ट्यू आवाज़ हमको आ जाता है। तो जब हम पूछने कहें तब ट्यू ट्यू करवाइए, हरदम ट्यू ट्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम देखेंगे नहीं। हम जब बोलते हैं पूछो तब हम चले आते हैं स्क्रीन के पास और वहाँ आपका नाम पढ़ते हैं और आपको पूछते हैं। बीच में ट्यू ट्यू करते रह जाइएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब पूछने कहें तब पूछना है। तैयार रहिएगा, क्वेश्चन सोच सोच के पूछने कहें बस फटाफट पूछिएगा। चलिए, मैंने कहा कि फोर्स का वैल्यू 10⁻⁻7 लेना है, राइट, इक्वल टू μ0 का वैल्यू बताया था मैंने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई ये 4 पाई इंटू P1 को कहिए P, P2 को कहिए P और R का वैल्यू लेना है 1 स्क्वायर, R लेना है 1 मीटर। देख लो यूनिट डिस्टेंस। अब यहाँ सॉल्व करिएगा तो आप खूब अच्छा से देखो गौर से, 4 पाई कैंसिल हो गया और इसको इधर लाके भाग करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1 इंटू P स्क्वायर, सॉरी 1 हो जाएगा लेफ़्ट साइड में 10⁻⁻7 बाई 10⁻⁻7 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा P स्क्वायर। यहाँ पर से आप आराम से कह दोगे P बराबर 1। तो यही जो P1 हुआ 1 एम्पियर मीटर बोलेंगे, चूँकि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर है। तो ये तुम्हारा हो गया 1 एम्पियर मीटर। ये कंसेप्ट हुआ, कैसे सोचा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट करके कूलम्ब साहब ने देख लिया था कि यूनिट डिस्टेंस पर मैग्नेट के दो पोल को रखेंगे, लाइक पोल को, सजातीय पोल को, ध्रुव को, और उसके बीच 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगने लगता है। तो उन्होंने पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर लिया था और तब देखा फोर्स लगता है वहाँ पर 10⁻⁻7 न्यूटन। तो उसी के आधार पर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि यूनिट पोल कहते किसको है। तो यूनिट पोल हो गया 1 एम्पियर मीटर को यूनिट पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब किसी को कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ बात है, उसमें किसी को कुछ पूछने का मन है तो फटाफट पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें किसी को कुछ पूछना नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
मोनोपोल ऑफ ए मैग्नेट। चुंबक के किसी एक पोल के कारण किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। माय डियर बच्चों, यहाँ पर बोला गया था आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको समझाया गया था, उसको मैं भूल जाता हूँ, अगेन फिर डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कोई भी एक मैग्नेट है तुम्हारा, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, और इसका ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और इस नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है इसको मान लीजिए P, इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या बोलना होगा, P, पोल स्ट्रेंथ P है। और इस नॉर्थ पोल से R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई दूसरा चुंबक है जिसका पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर यदि P1 बराबर, P1 है, P1 को P मान लीजिए और P2 को 1 एम्पियर मीटर लीजिएगा, 1 एम्पियर मीटर लेंगे। तो माय डियर बच्चों याद रखना है, 1 एम्पियर मीटर हो गया यूनिट पोल स्ट्रेंथ। क्या हो गया ये, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। एकांक ध्रुव प्राबल्य हो गया। तो एकांक ध्रुव प्राबल्य पर निश्चित रूप से आप देखोगे इसके कारण फोर्स लगेंगे, और ये फोर्स इस दिशा में होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। चूँकि याद रखना यदि ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर जो यूनिट पोल स्ट्रेंथ जो लेंगे, यहाँ पर कहना होगा यूनिट नॉर्थ पोल कौन सी लगाना होगा, यहाँ पर एन पोल लेना होगा। आपको याद करिएगा हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज किसको लेते थे, पॉजिटिव चार्ज को, और उसको डिनोट करते थे किससे, Q0 से। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को P से डिनोट करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर कहेगा कि यूनिट टेस्ट पोल है तो यूनिट टेस्ट पोल को P0 को हम लोग बोलेंगे टेस्ट पोल। टेस्ट का मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ होगा ये आपका। और इसका वैल्यू जब P0 का वैल्यू 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 एम्पियर मीटर ले लेंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। एकांक परीक्षण ध्रुव प्राबल्य, इसको क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण ध्रुव प्राबल्य बोलेंगे इसको। इसका वैल्यू होगा 1 एम्पियर मीटर होगा। तो ये मैग्नेट है, उसका पोल स्ट्रेंथ P1 बराबर P मानते हैं, हमारा हो गया सोर्स पोल। और यहाँ पर दूसरा मैग्नेट है, मैग्नेट को नहीं दिखाया, खाली उसका एक पोल को दिखाया है, और वो पोल आपका कौन है, नॉर्थ पोल है। और उसके पोल स्ट्रेंथ को किसे डिनोट करेंगे, P0 से। उसको हम लोग कह देंगे टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। क्या बोल देंगे उसको, टेस्ट पोल स्ट्रेंथ, परीक्षण ध्रुव प्राबल्य हिंदी में बोलेंगे। अब उसका वैल्यू 1 एम्पियर मीटर ले लेंगे, तो 1 एम्पियर मीटर ले लेंगे तो उसी को कहेंगे यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ, एकांक परीक्षण ध्रुव प्राबल्य। तो यहाँ पर कहता है यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ पर या यूनिट टेस्ट पोल पर जो
फोर्स लगेंगे वही फोर्स आपका कहलाता है इंटेंसिटी। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है। तो यदि पोल स्ट्रेंथ तुम्हारा P0 है तो फोर्स जो लगेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड Fm बराबर जो आपका होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P1 इंटू P2 बाय आर स्क्वायर बोलोगे आप। तो यहाँ पर देखना कि अब P1 को हम P कहेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू P1 को P कहेंगे और P2 को P0 कहेंगे बाय आर स्क्वायर। जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा वहाँ Q0 लेते थे और यहाँ P0 ले रहे हैं। P हो गया तुम्हारा सोर्स पोल जिसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा पोल नॉर्थ पोल ला रहे हैं, ला के उस पर जाँच कर रहे हैं कि फोर्स का मान कितना लगेगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे टेस्ट पोल। जिसको ला कर जाँच करेंगे टेस्ट पोल हो जाएगा वो। और वो नॉर्थ पोल लाएंगे हमेशा। क्या लाएंगे? हमेशा नॉर्थ पोल। याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते थे हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते थे उसको। यहाँ पर हमेशा नॉर्थ पोल लाएंगे और उस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स के बारे में सोचेंगे। साउथ पोल पर होगा तो वो नहीं लेंगे, हमेशा नॉर्थ पोल लेंगे। यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब हम इसको घुमा सकते हैं। अभी ये ऐसे है, हम इसको घुमा देंगे ऐसे, तब वो आउटवर्ड फोर्स नहीं लगेगा। क्या लगेगा? इनवर्ड। चूँकि यहाँ साउथ पोल आ जाएगा तो वो उसको आकर्षित करने लगेगा। यदि यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है तो वो विकर्षित कर रहा है। यही बात ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर हमेशा आपका जो रहेगा ये हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा? नॉर्थ पोल ही रहेगा। वहाँ कभी भी साउथ पोल नहीं सोचेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। को कहेंगे हम लोग इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग कहेंगे। आइए गौर से इसको हिंदी में भी लिखिए देते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे एकांक परीक्षण या नॉर्थ ध्रुव प्रावल्य पर लगने वाला चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और इसको डिनोट करेंगे किसे? वेक्टर बी से। किसे डिनोट करेंगे? वेक्टर बी से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? वेक्टर बी से डिनोट करेंगे। इसको याद रखिएगा। अब चलिए आइए इस वेक्टर बी को हम लोग फाइन तो कर दिए, अब इसका फार्मूला लेते हैं। तो फोर्स इतना लग रहा है, ये बात हम लोग के दिमाग में सेट है। लेकिन ये फोर्स किस पर लग रहा है? P0 टेस्ट पोल पर। तो P0 पर फोर्स इतना लग रहा है तो यूनिट टेस्ट पोल पर फोर्स कितना लगेगा वो आराम से हम लोग सोच सकते हैं। तो जल्दी से मैं मौका दूंगा आपको लिखने का, ज़रा सा सुन लीजिए, उसके बाद मौका देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बच्चे लोग सोच पाएंगे। पोल स्ट्रेंथ हमारा है P0 टेस्ट पोल का, उस पर फोर्स लग रहा है Fm। तो माय डियर बच्चों, यूनिट टेस्ट पोल पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स Fm बाय P0 हो जाएगा, जिसको ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यही हो जाएगा फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डिनोट करेंगे बी से। तो सिर्फ परिमाण लेते हैं तो बी बराबर हो जाएगा
या वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर एफ एम बाय पी नॉट हो जाएगा तुम्हारा। तो सिर्फ परिमाण लिखेंगे तो बी बराबर हो जाएगा, एफ एम हो गया तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी नॉट बाय आर स्क्वायर बाय हो जाएगा पी नॉट। ये पी नॉट कैंसिल हो गया तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी बाय आर स्क्वायर। चलिए ये बातें आपका हो गया। यहाँ से हम लोग एक लाइन में अब आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। अब ये वेक्टर बी साउथ पोल के कारण इनवर्ड, नॉर्थ पोल के कारण आउटवर्ड होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एस पोल के कारण जो होगा वो एस पोल के कारण इनवर्ड होगा और नॉर्थ पोल के कारण जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ये बात याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगा यूज़ करेंगे हम लोग। फिर क्या बताएंगे सब चीज़, पहले यूनिट और डायमेंशन पर भी चले जाए हम लोग क्योंकि हमको वो भी ज़रूरत पड़ेगा। एस आई यूनिट ऑफ बी मतलब समझ जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझ जाइएगा। यही इसका सिंबल है तुम्हारा बी, जिसको हम लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर बी। उसी बी का यूनिट पूछेंगे तो गौर से देखिए, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। फोर्स का यूनिट क्या हो गया तुम्हारा न्यूटन और पोल स्ट्रेंथ का हो गया एम्पियर मीटर। तो हम इसको बोलेंगे बाबू लोग न्यूटन पर मीटर या पर एम्पियर पर मीटर हम लोग बोल सकते हैं। और इसी को आपको मान लिया गया है टेस्ला। क्या माना गया है? टेस्ला माना गया है। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को क्या माना गया है? टेस्ला माना गया है। याद रखिएगा माय डियर बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे। टेस्ला को हम लोग को लिखना होगा, इसका सिंबल कैपिटल टी यूज करते हैं। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को टेस्ला बोलेंगे, टेस्ला हो जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे गौर से, इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ये जो होता है, इस टेस्ला का एक दूसरा भी डिफिनेशन हमारे सामने आएगा, वेबर चलिए अब आप लोग जल्दी से इस बोर्ड पर मैं कर रहा हूँ पर यहाँ पर जल्दी कुछ पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ा के जवाब देता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। बोर्ड पर कहीं भी कुछ पूछना है फटाक से पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं जल्दी से। चलिए क्या बच्चे, क्या क्या दिक्कत है जल्दी बोलिए तो। मौसम कुमारी तैयार है लाइन में, बोलो बाबू। हाँ क्या वो सिंबल होता है, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ सिंबल यूज करोगे ना, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका सिंबल यूज करेंगे वेक्टर बी। नहीं और कुछ नहीं लेना है, सब किताब में यही सिंबल लिया है, आपको हमको सबको यही लेना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई लेते थे ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर बी लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है। मिथुन कुमार शर्मा कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए।
कुछ पूछना है बाबू? सॉरी सॉरी, वो मिस्टेक हो गया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसको रीड करते हैं। और कुछ मिथुन? रिया कुमारी क्या पूछो रे बाबू? कुछ पूछना है रिया? बोलो जल्दी से। हाँ बोलो। वन एम्पियर मीटर, कोई चीज़ का वैल्यू एक ले लेते हैं तो यूनिट नहीं बोलते हैं उसको। एम्पियर मीटर तो मात्रक हो गया किसका? पोल स्ट्रेंथ का। और उसका वैल्यू एक ले लिए तो उसको बोलेंगे यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि जो पोल लाएंगे वो पोल हमेशा नॉर्थ पोल रखेंगे वहाँ पर। ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। और कुछ? ठीक। और कोई बच्चे हैं बाबू? जल्दी से बात कर लीजिए। प्रिंस कुमार बोलो रे। हाँ बोलिए। क्या मीडियम रे? वहाँ देखिए लिखे थे एक जगह ना, वहाँ पर वैक्यूम निर्वात। तो फिर ठीक। और बोलिए। चलिए ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है, यहाँ भी वही रखना है। चूँकि एप्सिलॉन नॉट इतना बार लिख चुके हैं ना, वो आदत पड़ गया, लिखा जाता है नीचे में। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हम लोगों को अब हमको यहाँ पर देख लेना है जैसा डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन ऑफ बी। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ तुम्हारा क्या है? एम्पियर मीटर है। तो ध्यान दोगे, फोर्स का डायमेंशन लेंगे बाय पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन लेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन तुम्हारा हो जाएगा MLT - 2 और पोल स्ट्रेंथ का हो जाएगा I इंटू मीटर, सॉरी IL हो जाएगा। एम्पियर I हो गया, मीटर लेंथ हो गया। तो सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा ML0 T - 2 I - 1 इज़ द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर बी का डायमेंशन और यूनिट ये याद रखिए, ऐसा यूनिट टेस्ला, और डायमेंशन हो गया तुम्हारा ML0 T - 2 I - 1। यहाँ तक ठीक है। चलिए पेज चेंज कर दूँ मैं। अब मेन क्वेश्चन पर आएंगे, जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग। अब आपको हमेशा आगे बढ़ने में ये फार्मूला फटाफट याद रखने हैं आप लोगों को। ये आपके लिए हाईलाइटेड फार्मूला हो गया, इसका यूज हम लोग को अब करना है। हमें मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, किसी एक पोल के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ये फार्मूला होगा। लेकिन अब यहाँ विचार करना है कि सर लाइफ में एक पोल तो होता ही नहीं है। जब भी चर्चा होगा 2 पोल होगा किसी मैग्नेट में, और जब मैग्नेट में 2 पोल होता है, 2 ध्रुव होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जो कंसेप्ट, जो थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते थे, सेम कंसेप्ट सेम थ्योरी यहाँ पर होगा। याद करो आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ निकालते थे। एक बार एक्सियल पोजीशन में लेते थे, इक्वाटोरियल पोजीशन में लेते थे। यहाँ भी सेम थॉट है, सेम डिस्कशन होगा। आइए हम लोग उसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on axial position of a magnetic dipole. यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय ध्रुव के अक्षीय स्थिति स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये प्रश्न आपके बीच आएंगे, तो इसका जवाब आप कैसे दोगे, क्या करोगे? आइए हम लोग तैयार हो जाते हैं। बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो मेहनत करना था मैंने कर चुका, जो सलाह देना था, डायरेक्शन देना था, दे दिया। अब यहाँ पर बहुत मेहनत नहीं है, बस आप लोग तेज़ी से सुनने के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा। पास एक मैग्नेट ले लीजिए, छड़ चुंबक, छोटे साइज का लेना है। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल दिखा दीजिए और यहाँ पर साउथ पोल दिखा दीजिए। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। आप लोग देखना गौर से, इसको मैंने कहा नॉर्थ पोल और इसको कहा आपने साउथ पोल। पोल स्ट्रेंथ P मानिए, पोल स्ट्रेंथ P मानिए, और इसका मैग्नेट सेंटर पॉइंट मान लीजिए O। O से R डिस्टेंस पर एक यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए P पर सिंबल दे रहे हैं कैपिटल P, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ओवरलैप होने लगे दिमाग में। इस पॉइंट पर वेक्टर B के बारे में पता करना है, वेक्टर B कितना होगा। यही हेडिंग है अक्षीय स्थिति में। यहाँ जो B निकालेंगे, इस B को कहेंगे B एक्सियल, AXIAL, B एक्सियल बराबर वाट। ये आपका सोच होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं अक्षीय स्थिति। इसका इंग्लिश वर्ड कुछ और भी है, एक भी इंग्लिश वर्ड है, उसको देखेंगे। इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। एक्सियल पोजीशन को इंड ऑन पोजीशन भी उसको बोला जाता है। एक्सियल पोजीशन ना लिखे क्वेश्चन में इंड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा वो अक्षीय स्थिति है, एक्सियल पोजीशन है। यहाँ पर काम करते हैं, फटाफट सेंटेंस कम लिखेंगे, सिर्फ बोलेंगे और आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है। तो भाई मेरे, एक सिंगल पोल के कारण, किसी एक पोल के कारण इंटेंसिटी निकालने सीख गए हम लोग। और जो फार्मूला आपके पास यहाँ पर है, फटाफट दिखाएंगे और यूज करेंगे। जो पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, दूरी कितना है, और ये फार्मूला है, इसको यूज करेंगे। तो हम लोग के पास दो पोल है यहाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मिड पॉइंट O से P का जो डिस्टेंस है वो आपने क्या लिया है, R लिया है। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पर O से P का लेंथ को
आर आपने माना है, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन नॉर्थ पोल से पी की जो दूरी होगी, नॉर्थ पोल से पी पॉइंट की दूरी, वो तुम्हारा, क्योंकि ये लेंथ तुम लोग क्या लेते थे, एल लेते थे, और ये लेंथ भी क्या लोगे, एल लोगे, तब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग कहते थे 2L। याद है आपको, 2L है, और ये 2L होता था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का दिशा इस दिशा में दिखाएंगे। वेक्टर m बराबर, याद करो आपको, पोल स्ट्रेंथ इंटू वेक्टर 2L लेते थे, जिसका दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। इसका दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, और इसको कहते हैं कौन सी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको याद रखना है। हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें मान लेते हैं हम लोग। तो आप बच्चे अपने मन से बताओ एन से पी की दूरी कितनी होगी। तो एन से पी की दूरी निकालना है, तो ओ से पी में ओ एन घटा देंगे, तो ये हो गया आर माइनस एल। फिर कहेंगे एस पी, साउथ पोल से पॉइंट पी के दूरी को हम लोग एस पी बोलेंगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा ओ पी प्लस ओ एस, इस जगह आर प्लस एल हो जाएगा आपका। तब तुम लोग यहाँ पर से बताओगे जल्दी से, नॉर्थ पोल के कारण, एन पोल के कारण, ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे बी, लिख के पुछड़ में एन लगा देंगे। नॉर्थ पोल के कारण बी एन लिख देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा μ0/4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ पी बाय डिस्टेंस। तो नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तुम्हारा हो गया आर माइनस एल, ये हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। चलिए, लेकिन कहना होगा ये किधर होगा, अलोंग एन पी। नॉर्थ पोल आउटवर्ड, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल चुका हूँ कुछ देर पहले, नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, साउथ पोल के कारण इनवर्ड। तो यहाँ पर अलोंग हो जाएगा एन पी। तो उसको चित्र में दिखा दो जल्दी से कि वो किधर होगा सर। नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस जगह वेक्टर बी एन इस दिशा में हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। एस पोल के कारण निकालना है, तो बी एस लिख देंगे सिंबल में। फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू पी बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलोंग, साउथ पोल के कारण इनवर्ड, अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा पी से किधर, एस की ओर, अलोंग पी एस आप लिख दोगे इसको। उसको चित्र में दिखा देते हैं। यहाँ पर आइए, इस दिशा में हो गया आपका बी एस हो जाएगा, इसका सिंबल वेक्टर बी एस दे देंगे। अब तुम लोग देखो गौर से, इस दोनों में का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बी एन और बी एस अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, लेकिन दोनों के वैल्यू पर विचार करना है। तो नज़दीक में कौन पोल है, नॉर्थ पोल, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा होगा, और साउथ पोल दूर में है, उसके कारण छोटा होगा। तो मैं कह सकूँगा यहाँ पर बी एन इज ग्रेटर देन बी एस। ये बातें हम लोगों को बोलना होगा। नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर देन साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। चलिए, अब बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो वहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे, तो डायरेक्ट घटा देंगे बड़ा में छोटा को। तब इस बी एक्सियल का डायरेक्शन किधर होगा, जो दोनों में बड़ा होगा उधर ही उसका रिजल्टेंट का दिशा होगा। तो यहाँ पर लोग आराम से बोलने के लिए तैयार हैं कि बी एक्सियल का दिशा जो होता है बी एन के दिशा में होगा। तो बी एन का दिशा यदि इधर है, तो बी एक्सियल का भी दिशा इधर ही होगा, इधर ही दिखाएंगे हम लोग।
तो ये जो दिशा होगा देखो गौर से, डायपोल मोमेंट की दिशा में है कि नहीं है सर? यस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। तो यहाँ पर बी एक्सियल का भी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। तो दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में कंफर्म हो गए हम लोग। और अब यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी एक्सियल का मान चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट ही यहाँ पर होगा, डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालेंगे, बी एक्सियल निकल जाएगा। डायरेक्शन आपको दिखने लगा, फिर से बोल देता हूँ एक बार, बी एक्सियल इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब बी एन बड़ा है बी एस से, तो रिजल्टेंट का दिशा भी बी एन की ओर होगा। और बी एन का दिशा डायपोल मोमेंट की दिशा में है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, तो बी एक्सियल का भी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। और इस तरह से दिशा को देख लिए। अब इसका तो चलिए बोर्ड पर लिखा हुआ जो भी चीज़ें हैं, कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से 10 सेकंड में पूछ लीजिए, फिर हम लोग चेंज करेंगे टॉपिक, पेज चेंज करेंगे। जल्दी जिसको पूछना पूछ लीजिए, बोर्ड पर कुछ भी बातें पूछना है। वेरी गुड, मौसम बहुत एक्टिव हो, चलिए बहुत अच्छा। बोलो बाबू क्या पूछ रही है? नहीं 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 नहीं, ये गलत सोच लिया तू। आर माइनस एल, आर प्लस एल तो तुम्हारा दूरी नापे हैं बाबू। ओ से पी की दूरी तुम कितना माने हो? आर। ओ से पी की दूरी कितना माने हो? आर। एन से पी की दूरी लेना है, तो गौर से देखो कि ओ से पी में ओ से एन घटाएंगे तब ना एन से पी बचेगा, तो घटाएंगे तो आर माइनस एल हुआ। अब साउथ पोल से पी पॉइंट की दूरी लेना है, ओ से पी की दूरी में ओ से एस को जोड़ोगे तब ना वो दूरी होगा पूरा, तो आर प्लस एल हो जाएगा। वो दिशा के कारण नहीं हुआ है, दिशा तो नॉर्थ पोल के कारण आउटवर्ड, तो नॉर्थ पोल के कारण लिखे बी एन, आउटवर्ड दिखाए हैं। और साउथ पोल के कारण इनवर्ड, अंदर की ओर दिखाए हैं। वो याद रखना, आउटवर्ड इनवर्ड, साउथ पोल नॉर्थ पोल के कारण सोचना, ठीक है? चल ठीक। और कोई बच्चे हैं बाबू? चलिए सब संतुष्ट है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यही हुआ बी एक्सियल। वाट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरो हटा देंगे, यहाँ कह देंगे बी एन माइनस बी एस। अब घटा दीजिए, आप लोग घटाने जानते हैं, फटाफट घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी एन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन होगा, दोनों में पोल स्ट्रेंथ पी कॉमन हो जाएगा, 1 बाय आर माइनस एल घटो 1 बाय आर प्लस एल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चुका, बहुत ज़्यादा जो बच्चे उसको देखे थे यहाँ पर वो मने मन गदगद होंगे, इसमें कोई दम है ही नहीं। लेकिन जो नहीं देखे हैं उनके लिए दम दीजिएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तब ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आर प्लस एल माइनस हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा। आप सॉल्व करो, गौर से देखो, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ पी इंटू ऊपर में हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, बाय हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी,
अब देखोगे गौर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी इंटू 2L हो गया ऊपर में, बाय पी इंटू एल प्लस एल 12 हो गया, बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कुछ बातें छूट गया था, बैक करके दिखाते हैं आपको। यूनिट 4 पाई बाय पी बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर है पी बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बातें छूट रहा था। तब आप यहाँ पर तब यहाँ स्क्वायर आएगा, तो कैसे, अब ये आसान बात नहीं है, इसको यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस होगा यहाँ पर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब उसको सरल करिएगा तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, जहाँ पर आपको इसका होल स्क्वायर जब करेंगे आप लोग, आर स्क्वायर ख़त्म होगा, एल स्क्वायर ख़त्म होगा, इसमें 2RL दोनों का जुट जाएगा, तो ये 2RL प्लस हो जाएगा 2RL, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर 4 का हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग, गौर से देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी इंटू 2L इंटू 2R कर देंगे उसको, बाय नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पी इंटू 2L डायपोल मोमेंट आपका हो जाएगा, ये टर्म आपका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो देखिए गौर से यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू जाएगा स्मॉल m इंटू 2R बाय एल स्क्वायर को कहा था मैंने जीरो लेने के लिए, आपको याद होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, डायपोल लेंथ यहाँ पर हम लोग कहेंगे एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। एल स्क्वायर को 0 लेंगे, हम लोग पहले भी सुन चुके थे और अभी भी स्मॉल बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे, तो उसका लेंथ बहुत छोटा होगा आर के रिस्पेक्ट में, तो स्क्वायर करेंगे वो और भी बहुत छोटा हो जाएगा, उसको हम लोग 0 कह देंगे। चलिए आइए, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 होल पावर 2। तो आप गौर करके देखना, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू 2R बाय आर पावर 4, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आप बच्चों का जवाब हो जाएगा बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब। बी एक्सियल का वैल्यू ये आपका निकल रहा है। एलोंग किधर लिखेंगे आपको बताए तो उस समय, along the direction of dipole moment वेक्टर m साउथ पोल से नॉर्थ पोल की था, उसको चित्र को एक बार देख लो बस जल्दी से, था ना। डायपोल मोमेंट का दिशा ये है, तो बी एक्सियल का दिशा भी उधर होगा, बी एन की ओर, बी एन जो बड़ा है बड़े की ओर होगा, तो ये इस तरह से लिखेंगे। डायपोल मोमेंट का दिशा जिधर होगा, डायपोल मोमेंट का दिशा भी बी एक्सियल का भी दिशा उधर ही होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देख लिया। अब इसमें से हमें कुछ बच्चों को कुछ पूछना है, तो जल्दी से पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना है, मन में क्वेश्चन है, इसको जल्दी से पूछ लीजिए।
चलिए कोई भाई है, कौन पूछ रहे हैं बोलिए तो। प्रकाश वर्मा कुछ पूछ रहे हो, बोलो प्रकाश। एल बराबर नहीं, एल स्क्वायर बराबर 0। हाँ, एल बराबर 0 नहीं, एल छोटा है लेकिन एल का स्क्वायर करोगे और भी छोटा हो जाएगा। हम आपको तुरंत रफ में समझाते हैं, और बोलिए। अच्छा, तुरंत हम आपको रफ में समझाते हैं जरा सा। बाकी और कोई दिक्कत? और भी किसी बच्चे को बोर्ड पे कोई दिक्कत? चलिए रफ में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एल का मान बहुत छोटा, मतलब 0.01 मान लें हम लोग। एल स्क्वायर तो 0.01 हो जाएगा 0.0001। दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, बाकी छोड़ 0.00 लेंगे, तो क्या हम इसको 0 कहेंगे? जल्दी बोलो प्रकाश। क्लियर हुआ? हाँ, जब मान बहुत छोटा हो तो इसका स्क्वायर करेंगे, पावर 3 करेंगे, पावर 4 करेंगे, वो और भी छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? आए, अब बात किए थे नमजा जी, आप लोग क्लास में जुड़े रहते हो कंटिन्यू कि कभी कभी जुड़ते हो? हाँ, तो मिस नहीं हुआ है, उसमें एग्ज़ाम के लिए ही हम उस चैप्टर को रोक दिए थे। हाँ, रोक दिए, इसलिए रोक दिए थे कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो रेगुलर क्लास को बंद करो, एक नया कोई टॉपिक उठा लो जो ऑनलाइन में सब बच्चा पढ़ेगा। फिर जैसे एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा 22 तारीख, फिर वहीं शुरू कर देंगे। कभी कल्पना कैसे कर लिए कि ख़त्म हो गया 6 लेक्चर में? मन में ही पाप आया कहाँ से? कोई धूर्त मास्टर तो नहीं लग रहे आपको? हाँ, तो फिर हाँ, तो ये सब बात आना ही नहीं चाहिए। एक एक लाइन खोज के पढ़ा देंगे बाबू, चिंता नहीं करना। ठीक, चलिए तो आपका हो गया। अब कोई बच्चा परेशान होगा, सर हिंदी की लिख लो तो यहाँ पर बी एक्सियल का दिशा, बी एक्सियल का दिशा द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर एम के दिशा में होगा। इसको ऐसा भी बोल देगा, कोई पूछ देगा कि बी एक्सियल का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर एम के पैरेलल होगा, तो जवाब देंगे यस। पैरेलल बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट के दिशा में बोल सकते हैं, ये दोनों शब्द यूज़ करेंगे। ठीक है ना? यस। ये आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन होगी आपका, जो 2 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कहेगा इक्वाटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी का मान निकालिए। यदि आप लोग कहते हैं तो उसको भी बता दें कंटिन्यू। तैयार हैं आप लोग? इक्वाटोरियल वाला भी बता दें।